मेरे साथ महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी यहाँ हैं। ये एक माँ दुर्गा सेवा सदन के उद्घाटन में आए हुए हैं। सर, उद्घाटन में आए हैं, क्या कहिएगा माँ दुर्गा सेवा सदन के बारे में? देखिए, पहले तो माँ दुर्गा सेवा सदन जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान बना करके इसके डायरेक्टर चिकित्सक के डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी के नेतृत्व में कर रहा है। मैं उसके नेतृत्वकर्ता डॉक्टर अनिल जी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मैंने जब संबोधन ने किया था उसमें बताया था कि सेवा भाव, सेवा परमो धर्मः, यह हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको अपनाया और आज उसी भाव को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनाए हैं कि हम सेवा भाव से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश की समस्याओं का निदान कर सकते हैं और भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। और आज उस पायदान पर भारत विश्वगुरु बने, उस पायदान पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कभी 14 के बाद नीचे नहीं, लगातार आगे बढ़ रहा है। हम उस मुहिम पर पहुंचने वाले हैं जब पूरा दुनिया कोई भी स्तर पर कोई भी समस्या से जूझेगी तो भारत की तरफ नज़र देखेगी और भारत का जो फरमान होगा, भारत का जो निर्देश होगा, उसको दुनिया को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने अभी आ रहा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे दुनिया के देशों में जाते हैं तो अगल बगल के देश के प्रधानमंत्री भी आकर के वहाँ चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद तो हम किसी गुरु का ही लेते हैं ना, आशीर्वाद तो हम ऐसे किसी श्रेष्ठ का ही लेते हैं जहाँ के आशीर्वाद हमें फले फूले। तो आज भारत ऐसे स्थिति में खड़ा है कि हम दुनिया को आशीर्वाद दे सकें, दुनिया हमसे फले फूले और हमारे जो भाव है वसुधैव कुटुंबकम का, वह भाव अपना सके। हमारे अंदर भाव, हम वसुधा पूरे दुनिया को अपना भाई मानते हैं, हम उसको कुटुंब और अपना साथी मानते हैं। तो इसलिए यह भाव होना चाहिए और यह भाव जिसके अंदर आया वह निश्चित रूप से आगे बढ़ा। और डॉक्टर अनिल कुमार यादव भी इस भाव से माँ दुर्गा सेवा सदन की स्थापना भी किया और उस भाव से काम भी कर रहे हैं। इसलिए इनके भी भाव प्रभाव आगे बढ़ेंगे। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा, माँ से भी प्रार्थना करूँगा, एक बात सिर्फ कि जिस तरीक़ा से उन्होंने कहा भी कि हम मरीजों का शोषण नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे, तो सेवा के प्रतिफल में हमें निश्चित रूप से मजदूरी देने का काम समाज भी करता है, देश और परिस्थिति भी करता है, तो करने का काम करेगा मरीज भी। लेकिन ये भाव में इनको दिक्कत न होना चाहिए। हमारे डॉक्टर किरण जी को भी मैं बधाई दूंगा। अभी मैं मंच पर ही मुझे परिचय हुआ है और आप पे डॉक्टर किरण भी बहन समान है और इनका भी सेवा भाव है। छपरा में इनका अपना क्लिनिक है और मन का भाव मैं देखा हूँ, इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों में आप भी शिरकत की हैं। आप भी सेवा करते रहिए, समाज का सेवा, खास करके महिलाओं के लिए जिस तरीक़ा से आज अलग परिस्थिति रहती है, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को बार बार चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस सुविधा में आप बहन किरण जी आप आगे बढ़ें और समाज को और आगे बढ़ावें। गांव की तरफ आ रही है और आप ये सबसे बड़ी बात कि ठीक है, शहर से गांव की तरफ आ रही है और यही नरेंद्र मोदी जी का भी, गांव को भी इतना अच्छा करो कि शहर के लोग कोई चिंता न करे। तो आप शहर में रह कर के गाँव की तरफ मुखातिब हुए हैं, इसलिए भी आपको बधाई, हृदय से धन्यवाद। सर, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी दिया जा रहा है, वही नीतीश कुमार के द्वारा, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या देखिए, सबसे बड़ा हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने दिमागी संतुलन खो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीक़ा से उन्होंने बयान सदन में दिया है, आज पूरे देश में आज़ादी के इतने दिनों के अंदर किसी ने ऐसा बयान गांव में भी नहीं दिया है जिस बयान को मुख्यमंत्री ने सदन में दिया। वह पूरे देश का अपमान उन्होंने किया है, देश के माताओं और बहनों का अपमान उन्होंने किया है। और चाहे उनकी बहन बेटी हो और चाहे समाज की कहीं किसी बहन बेटी हो, यह शब्द कोई भी किसी के सामने कहिए तो उससे आपत्तिजनक कोई शब्द नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो जिस एक्शन में बोल रहे हैं, उन एक्शन का जब आप वीडियो आप देख रहे हैं तो लगता है कि कोई व्यक्ति पागल भी ऐसे नहीं बोल सकता है जिस तरीक़ा से। मैं तो पूज्य यहाँ के संत सुखदेव जी महाराज से मैं स्वर्ग में भी उनके चरणों में वंदन नमन करते हुए प्रार्थना किया हूँ कि हे महाराज, आप ऐसे निर्लज्जता को
पार करने वाले, इस राज्य को दुनिया में शर्मसार करने वाले मुख्यमंत्री से मुक्ति दिलवाइए। बिहार मुक्त हो और बिहार आगे बढ़े कम से कम। धन्यवाद।